चलिए देखिए, 10th बिहार बोर्ड के लिए VVI क्वेश्चन है, इस साल भी आने वाला है। कहता है एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा देते हैं तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो कहता है कि आयत की विमाएँ ज्ञात करें। ठीक, चलिए आयत की चर्चा की गई है इसमें, लंबाई और चौड़ाई की। तो हम मान लेते हैं आयत की लंबाई और चौड़ाई। मान लिया कि आयत की लंबाई बराबर x इकाई एवं आयत की चौड़ाई बराबर y इकाई। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई मान लिए तो क्षेत्रफल निकाल दीजिए। इसलिए आयत का क्षेत्रफल बराबर x गुना y, लंबाई गुना चौड़ाई हो जाएगा, कितना ये हो जाएगा वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। अब प्रश्न कहता है कि क्षेत्रफल 9 इकाई कम हो जाता है जब उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। प्रथम स्थिति में क्या हो जाएगा, लंबाई हो गया x, कम कर दी जाती है 5 इकाई, तो 5 इकाई कम कर दिए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, यानी कि y + 3। ये हो गया लंबाई गुना चौड़ाई। तब क्षेत्रफल में जो हो जाता है वो 9 इकाई कम हो जाता है, यानी कि इस ढंग का मेरा ये सिचुएशन हो रहा है। लंबाई 5 इकाई कम कर दिए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दिए, तो क्षेत्रफल जो हम निकाले थे उसमें 9 वर्ग इकाई की कमी हो जाती है। ठीक, अब इसका समीकरण को हल कर लेंगे। ये हो गया x × y, xy हो गया, अब +3x - 5y - 15 बराबर xy - 9। इधर देखिए xy से xy ये कट गया, कारण कि इधर भी प्लस में है इधर भी प्लस में है, इसको इधर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, इसलिए इसको हम काट दिए। 3x - 5y, 15 को उधर कर दीजिए, हो गया 15 प्लस में उधर और उधर माइनस में 9 है, बराबर ये हो गया 6। यानी कि मेरा जो समीकरण बन गया वो 3x - 5y बराबर 6। ये समीकरण 1 हो गया, पहले कंडीशन से ये हो गया। अब आगे देखते हैं, फिर क्वेश्चन कहता है कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, मतलब कि दोनों को ही बढ़ा दिया रहा है, दोनों को बढ़ा दे रहा है, तो क्षेत्रफल में 67 वर्ग इकाई की वृद्धि हो जाती है। दूसरी स्थिति में क्या हो जाएगा, x + 2 × y + 2, दोनों में वृद्धि हो रहा है। एक में 3 का, अच्छा 3 का, लंबाई में 3 का, सॉरी, लंबाई में 3 इकाई की वृद्धि और चौड़ाई में 2 इकाई। तो कहता है कि क्षेत्रफल जो हो रहा है xy वो 67 वर्ग इकाई बढ़ जा रहा है, इस ढंग का हो रहा है। ठीक, उसी ढंग का ये भी कंडीशन। इसको गुना कर लेते हैं दोनों को, xy + 2x + 3y + 3 दूना 6, 3 दूना 6 बराबर हो गया xy + 67, xy + 67 हो गया। यहाँ ये दोनों कट गया, ये दोनों कट गया, कारण कि इसको इधर करेंगे तो माइनस हो जाएगा। यहाँ हो गया 2x + 3y बराबर 67, इसको उधर कर देते हैं तो -6 हो गया, बराबर हो गया मेरा 61। यानी कि मेरा जो हो गया 2x + 3y बराबर 61, इसको समीकरण 2 हम मान लिए। अब समीकरण 1 और 2 हमको प्राप्त हो गया। अब दोनों को हल करके और x और y का मान निकालेंगे। चलिए आगे निकाल लेते हैं।
अब समीकरण, अब आप यहाँ से जिस भी विधि से चाहें एक्स और वाई का मान ज्ञात कर सकते हैं, विलोपन विधि हो या प्रतिस्थापन विधि या कोई भी विधि से हम इसको हल कर सकते हैं। अब समीकरण क्या करते हैं, ये प्लस माइनस को ही काट दो जोड़ने पर, तो समीकरण 1 में 3 से हम गुना कर देते हैं और 2 में 5 से गुना कर देते हैं और जोड़ देंगे तो ये कट जाएगा। इस ढंग से भी कर सकते हैं। अब समीकरण 1 गुना 3 और प्लस समीकरण 2 गुना 5 इम्प्लाई, आप इस ढंग से भी लिख सकते हैं। नहीं तो आप दोनों को एक जगह करके जैसे चाहें वैसे आप हल कर सकते हैं। तो कितना हो गया, 1 में 3 से गुना कर देंगे तो ये हो गया 3 तिया 9x और माइनस 5 तिया 15y, और फिर इधर वाला को इधर के साथ जोड़ेंगे। इसमें आप 5 से गुना कर रहे हैं, हाँ इसको घेरिए नहीं, समीकरण 2 में 5 से गुना कर रहे हैं तो 5 गुना 10x और माइनस ये प्लस हो गया कितना 3 बचे 15, ये तो कट जाएगा 15y, और बराबर इधर हम आपको किए थे 6 तिया 18 और प्लस 61 गुना 5 कर दीजिए। इसमें आपको यहाँ गुना करना पड़ेगा 61 गुना 5, तो आप इसको, ये कट गया, ये हो गया 10 9 19x बराबर हो गया 18 और प्लस ये हो गया 5, ये हो गया 6 बचे 30, 19x बराबर हो गया 8 5 13 पे 3 बाकी 1 1 1 2 3, इसलिए x बराबर हो गया 323 बटा 19। इसको भागा दे दीजिए, एक मरते कितना हो जाएगा, भागा दे करके देख लो कितना होता है, 19 भागा कितना मरते कटेगा, 17 मरते कट रहा है, यानी कि x का जो मेरा मान आ गया वो 17 आ गया। अब आप समीकरण 1 या 2 में x का मान रख दीजिए। अब समीकरण 1 में x का मान रखने पर 3 गुना 17 माइनस 5y बराबर 6 है, ये हो गया है कॉमन माइनस 5y बराबर 6, इसको आप उधर कर दीजिए तो इधर माइनस 5y बराबर 6 और माइनस उधर हो जाएगा कॉमन, इधर घटा दीजिए कितना बच रहा है, इधर ये 45 माइनस में रहेगा 45, ये कॉमन ज़्यादा है इसलिए माइनस होगा, माइनस से माइनस कट गया इसलिए y बराबर हो गया 45 बटा 5, 5 9 45 9 आ गया। यानी कि हम जो माने थे x और y, तो आयत की लंबाई है मेरा x यानी कि 17 वर्ग, ये 17 इकाई आ गया और चौड़ाई 9 इकाई आ गया। अतः आयत की लंबाई बराबर 17 इकाई एवं आयत की चौड़ाई बराबर 9 इकाई, ये मेरा आंसर हो गया। चलिए।